मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से शिवाजी नगर बेंगलुरु में मिल्लत कम्युनिटी सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मरकज़ का मकसद अक़लियती तबक़ात और ज़रूरतमंद अफराद को सरकारी स्कीम्स और सहूलतों के बारे में मालूमात फ़राहम करना और उन्हें उनसे फ़ायदा उठाने के काबिल बनाना है। मरकज़ ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में सेहत, तालीम और माली बेदारी को फ़रोग़ देने पर तवज्जो देगा। इंतज़ामिया के मुताबिक बहुत से लोग मुख्तलिफ़ सरकारी स्कीम्स से नावाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से वो अपने हुकूक़ और सहूलियात से महरूम रह जाते हैं। इस कम्युनिटी सेंटर के ज़रिए उन्हें मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। मालियाती शऊर उजागर करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, पैन कार्ड के हुसूल और कारोबार के लिए बैंक कर्जा लेने से मुताल्लिक़ भी रहनुमाई की जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ताउन से तरबियती प्रोग्राम भी मुनक़्क़द किए जाएंगे ताकि ताजिर और आम अफराद माली मामलात बेहतर तरीक़े से संभाल सकें। इंश्योरेंस से मुताल्लिक़ आगाही भी फराहम की जाएगी, ख़ुसूसन कम प्रीमियम पर ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में रहनुमाई होगी। आयुष्मान कार्ड बनाने में भी मदद मिलेगी। ये बेंगलुरु ब्रांच पहला कदम है और आइंदा हर ज़िले में ऐसे मराकज़ क़ायम करने का मंसूबा है, जिसके लिए नम्मनाडु ओक्कुटा के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। मुस्तक़बिल के मंसूबों में IAS और IPS जैसे UPSC इम्तिहानों की कोचिंग, आला तालीम में रहनुमाई और इन्फोसिस और विप्रो जैसी कॉरपोरेट कंपनीज़ के ताउन से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा AI लर्निंग ट्यूटर्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। बताते चलें कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गुज़िश्ता 30 साल से समाजी खिदमात अंजाम दे रही है, जिनमें जिस्मानी माजूर बच्चों के लिए मुस्कान रिहैबिलिटेशन सेंटर और नौजवानों और घरेलू ख़वातीन के लिए कंप्यूटर लिटरेसी कोर्सेज शामिल हैं। ये मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इदारा तकरीबन 30 साल पहले क़ायम हुआ था। इसका अहम मकसद ये रहा है कि मिल्लत में जो मसाइल मिल्लत को दरपेश हैं, उसके हल के लिए मुमकिना तौर पर इक़दाम किए जाएँ, कोशिश किए जाएँ, और सबसे बढ़कर मिल्लत में मसाइल के हल के लिए और तरक्की की राहों को अपनाने के लिए किस तरीक़े का लाहे अमल ज़रूरी है, इसके बारे में आगाही आम की जाए। तो इस सिलसिले में इसके जो बानी सेक्रेटरी रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल सलाम मुशीर, उन्होंने ये कोशिश की थी कि मुल्क भर में मुस्लिम माशरे में समाजी खिदमत का, सोशल सर्विस का ये जो पहलू है ये आम हो जाए, क्योंकि अपनी ज़रूरतें पूरे करना ही बड़ा मुश्किल काम है, तो इसमें दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने, उनके दुख दर्द को समझने के लिए समाजी खिदमत, बेलौस खिदमत की ज़रूरत होती है। उन्होंने इस लिहाज से कौमी सतह पर 2 ऐसे बड़े बड़े वर्कशॉप किए, तरबियती प्रोग्राम किए। तो मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक और प्रोजेक्ट भी था कि जिस तरह ईसाइयों में ये एक रिवाज है कि हर गली के जितने भी घर में लोग बसते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड उनके चर्चेस में होता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि मिल्लत रेसिडेंट रजिस्टर, के महल्ले की हर मस्जिद में जितने भी मुसलमान उस मोहल्ले में होते हैं, उनके हर घर की तफसीलात उस रजिस्टर में हो। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, इसके बारे में भी काफ़ी अलग अलग तरीक़े से आगाही के प्रोग्राम हुए थे। फिर इसके बाद बेंगलोर में नागवारे के करीब सराई पाड़िया में फातिमा लेआउट में एक मरकज़ बनाया मुस्कान। उसका ये मकसद था कि जितने भी फ़िज़िकली चैलेंज्ड बच्चे कम्युनिटी के होते हैं, जिस तरह बीनाई से महरूम, समाज से महरूम, ऐसे बच्चों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। तो इसीलिए उसका नाम मुस्कान रखा गया। अब उस घर में यतीम और नादार तकरीबन 25 से 30 बच्चे हैं, जिनकी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ़ स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं और कम्युनिटी में कंप्यूटर लिटरेसी को आम करने के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स चलाया जाता है। शाम में 2 बैचेस उसके चलते हैं। आसपास के इलाके के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के लड़कियां, और उसमें गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां भी इस्तेफ़ादा हासिल कर रही हैं
और यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि जो होम मेकर्स हैं, जो उमूर ख़ानादारी देखने वाले ख़वातीन हैं, वो भी उसमें शरीक हो रही हैं ताकि रोज़गार के लिए उनको मौके मिल सकें और वो ख़ुद भी कंप्यूटर लिटरेसी से, कंप्यूटर एजुकेशन से भी वाकिफ़ हो सकें। एक और प्रोग्राम हमने बनाया है एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्सेस। एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्सेस यानी वो लोग जो बी कंप्यूटर साइंस उन्होंने किया हुआ है, BCA का कोर्स किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 3 महीनों का रेसिडेंशियल प्रोग्राम अब तक उसके 7 बैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। साउथ इंडिया के तमाम इलाक़ों से उसमें बच्चे आते हैं। 3 महीनों का प्रोग्राम उनको माहिरीन के तवस्सुत से उन्हें जानकारी दी जाती है, फिर उनके प्लेसमेंट के लिए कोशिशें की जाती हैं। इस तरह के कई ऐसे प्रोग्राम हैं। हमारे चेयरमैन जो कामयाब सनतकार और ताजिर हैं जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी, उन्होंने ये देखा कि जिस तरह दक्षिण कन्नड़ा में एक नम्मा नाड़ा कोटा एक इदारा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में गवर्नमेंट के स्कीम्स के ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम करने के लिए और हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से एक आगही, बेदारी और अवेयरनेस पैदा करने की खातिर वो काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये मिल्लत कम्युनिटी सेंटर आज इसका रस्मी इफ्तिताह यहाँ हुआ है। मज़ीद और उसके क्या प्रोग्राम हैं, मैं चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आपके ताल्लुक़ से वो आपके बारे में उसके ताल्लुक़ से बताएंगे। मिल्लत चूँकि कई सालों से लगातार बहुत ही अच्छे प्रपोजल, अच्छे स्कीम ला रही है, लेकिन इस बार जो आपने काम किया है वो सरकारी स्कीमों को पहुंचाने का है जी। तो ये ख्याल कैसे आया और इसके पीछे कितनी मेहनत की गई है और क्या क्या कोर्सेस आप इसमें दिखाएं? हमने ये महसूस किया कि हमारे माशरे का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं रखता और उसमें जो भी फ़ायदे होते हैं, जो भी उसमें फ़ायदा हासिल होता है वो पूरे तौर से उनको मिल नहीं रहा है। इसकी क्या वजह है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि ये इनको पूरे तौर से जानकारी नहीं है और तरीक़ेकार इसको हासिल करने के लिए, तमाम स्कीमों को हासिल करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, इसके मालूमात नहीं है इनको। तो अगर हम एक सर्विस सेंटर बना के उनको पूरी जानकारी, उनको पूरा तरीक़ेकार अगर समझाया जाए तो इनमें बेदारी आएगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स का फ़ायदा उठाएंगे। और कई एक ऐसे स्कीम्स हैं जो आज तक हम इसमें फ़ायदा नहीं उठाए, जैसा कि इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस से अपनी कम्युनिटी बहुत दूर भागी है, कोसों दूर भाग गई है। आज इंश्योरेंस में ऐसे स्कीम्स आए हैं जो ग्रुप इंश्योरेंस, उसमें 1 टाइम प्रीमियम देना है। 1 टाइम अगर प्रीमियम, वो भी नॉमिनल 150-200 रुपये, एक आदमी के पीछे अगर उतना प्रीमियम दे दिए 1 टाइम प्रीमियम, तो 5 साल तक उनका 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष्मान कार्ड बनाने का है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हमको आगे इम्प्लीमेंट करना है। और एक ऐसा सेंटर अगर बनाएं हम, दूसरी मसाजिद में, दूसरे इदारे, दूसरे मिली इदारे जो भी हैं, अगर वो आगे आएँ और इस तरह के सेंटर्स बनाएं तो अपने माशरे को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है अपनी कम्युनिटी में। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब है कोई भी ये नहीं चाहता कि वो इनकम टैक्स फाइल करें जाके। कई ताजिर हैं अपने कौम में, अपने कम्युनिटी में तिजारत करते हैं और उनके पास एक कभी भी वो इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, उनके पास पैन कार्ड नहीं है। अगर वो कहीं बैंक को जाएं तो कैसे लोन हासिल करेंगे?
अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। जब तक वो उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे कायम करें इस सेंटर में, कि जो भी ताजिर हो, इंडिविजुअल्स हो, जो भी चाहते हैं कि उनको इसमें जानकारी हो, इनकम टैक्स को फाइल करना चाहते हैं लेकिन कोई उनको असिस्ट करने वाले नहीं है, तो हम उनको हर हफ्ते में एक दिन मखसूस करेंगे और उस दिन उनको अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ पे बुला के उनको ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे किस तरह से फाइल करना है, क्या करना है, उनकी मदद कर सकेंगे। तो इस तरह के थोड़े प्रोग्राम्स हैं जो हम इस सेंटर से करना चाहते हैं इंशाल्लाह। ये कैसे लोग अप्रोच करें? जो सेंटर है कैसे यहीं पे बेंगलोर में बेस रहेगा या कहीं दूसरी जगह भी? नहीं, अभी बेंगलोर में क्या है, अब बेंगलोर में हम ऐसे इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो भी मिली इदारे आगे आते हैं तो अपने लोगों को, अपने आदमी को भेज के यहाँ पे ट्रेन करा सकते हो, हम ट्रेनिंग देंगे हम। तो अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने मसाजिद के इसमें आप वो शुरू कर सकते हैं इस तरह। सो ट्रेन द ट्रेनर्स, तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं इसको। तो अभी फिलहाल बेंगलोर में अप्रोच करने के लिए क्या शिवाजी नगर इसी दफ्तर में? शिवाजी नगर से वही कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे जिले वाले भी करना चाह रहे हैं तो आपसे रब्ता बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, सबको ट्रेन करेंगे हम, ट्रेनिंग करके उसके भेजेंगे। अलावा जो कोर्सेज आपने ऐलान किया है स्किल ट्रेनिंग का, जिसमें कम्युनिटी सर्विस सेंटर वो सारी चीजें वो ट्रेनिंग एक हो गई, रूफ टॉप सोलर उसकी ट्रेनिंग है, वो हम खुद ऑर्गेनाइज करेंगे, हम खुद उसकी ट्रेनिंग देंगे। अगर 20-25 बच्चे यहाँ पे आए एंटरप्रेन्योर्स तो उसके तो खुद ट्रेनिंग उसकी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से आपको मदद है आपकी तंजीम को इस सेंटर के लिए? नहीं, मदद तो नहीं है, लेकिन हम खुद अपने तौर से उसको ट्रेन करेंगे। अगर कोई स्कॉलरशिप लेना चाहता है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या सेंटर में आएगा? हाँ बिल्कुल, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दोनों स्कॉलरशिप, और हम कोशिश करेंगे कि CSR फंड्स लेके आएँ और CSR फंड से स्कॉलरशिप दे बच्चों को, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं इसी सेंटर से। तो राब्ता कैसा कह रहे हैं? कोई वेबसाइट है आपकी या? वेबसाइट है अपना बाकायदा, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जमील साहब, वो यहीं पे रहेंगे, उनसे रब्ता कर सकते हैं, तो उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से कायम करना है उसकी भी जानकारी देंगे, उसके भी असिस्ट करेंगे। इंश्योरेंस 10 से 15 खवातीन अगर आए यहाँ पे और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करना चाहते हैं तो उनको वो एम्पावर हो जाएंगे ना। अगर 10-15 मिलके अगर कायम करें तो माइक्रो फाइनेंस के लिए भी उनको हेल्प होगा। तो ये भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे यहाँ पे असिस्ट करेंगे उनको। अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो वो भी रब्ता करें? ज़रूर करें। यहाँ पे 50-50 आदमी का एक ग्रुप बनाएंगे और उनको हम मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से ही उसको जो भी अगर BPL है तो हम खुद उसका प्रीमियम भरेंगे। वन टाइम प्रीमियम है, बहुत नॉमिनल है वो, वन टाइम प्रीमियम तो भर के हम उनको कराएंगे 50-50 आदमी का। और ये चीज़ हर जगह अब हम कर सकते हैं, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद के एरिया में, सब जगह भी, सिर्फ बेंगलोर में नहीं, कोई भी तालुक में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कर सकता है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर का मुद्रा लोन है, विदाउट कोलेटरल लोन है, जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए चाहिए, तो हमारी कम्युनिटी वाले ले नहीं रहे हैं। हाँ, उसको जानकारी देना चाहिए, उनको जानकारी तरीक़ेकार उनको बताना चाहिए किस तरीके से लेना है, क्या करना है, तो वो तरीक़ेकार हम उनको बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब आज़म शाहिद साहब, इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब हमारे चेयरमैन काफ़ी हाईलाइट्स आप लोगों को दे दिए हैं। तो मुख्तसर सी बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब की एक दिली ख्वाहिश और एक फ़िक्र है उम्मत के लिए। आज हमारी कौम बहुत पीछे है कई एतबार से, एजुकेशन में,
जैसे बताया गया कि लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में भी काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे हैं। और हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जिसका नॉलेज भी नहीं है हम लोगों को। ये चीज़ को हम अवाम में आम करने के लिए एक सेंटर कायम किए हैं। अभी ऑलरेडी हम लोगों के जो मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी है जिसके ज़ेरे निगरानी मुस्कान में काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पे 30 से 40 बच्चों का ख़याम और ताम का इंतज़ाम है जो बाहर जाके वो लोग पढ़ के आके यहाँ रहते हैं, और हायर एजुकेशन के भी हैं, उन लोगों के लिए भी इंतज़ाम करके रखे हैं। और फ्यूचर में हमारे पास प्लानिंग है, बल्कि उसकी कोशिश भी चल रही है कि IAS IPS के जो अपियर होते हैं बच्चे UPSC एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए भी कोचिंग सेंटर बना के उनको भी अपडेट करने का इरादा है। और फिलवक्त तो ख़ास टारगेट हमारा मुस्लिम ताजिरों पे है जिन्होंने अब तक अपना IT रिटर्न फाइल करके नहीं है, जिनके करोड़ों का कारोबार है, जिनके हमारी जानकारी में ऐसे लोग हैं, उन पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को उसमें दाखिल भी कराए। जो स्क्रैप वगैरह के बिजनेस में मुसलमान ऐसे हैं जिनका करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का एसेट है, जो आज तक उन्होंने IT फाइल करके नहीं है। कल आने वाले दिन कैसे आते हैं क्या नहीं मालूम। इसलिए हमारे चेयरमैन साहब की काफ़ी फिक्र है, बहुत सेगमेंट पर काफ़ी मेहनत करके लाना है। और हेल्थ इंश्योरेंस, आज बीमार होते हैं तभी 500-1000 रुपये से कम नहीं होता, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो 1-2 लाख रुपए की बिल आती है, वो देने के लिए जो परेशानी होती है वो बड़ी परेशानी है। इसके लिए हम लोग कोशिश करें कि अवाम में ये तमाम चीज़ें आएँ। और कई प्राइवेट कंपनीज जो एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, जस्ट स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज है जिसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये लोग करना चाहते हैं, उनसे हम लोग लेके अपनी कौम में इसका सही इस्तेमाल कराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।